हाँ, ये मान लो क्या है, अरावली राजस्थान है। क्या है ये? राजस्थान। क्या है? ये अरावली सी। सर आप भैंस बनाते हो, भैंस थोड़ी होती है। ये क्या है? अरावली। ठीक है, थोड़ा बहुत इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं, क्या है अरावली, कितनी लंबी है ना? ठीक है ना? सबसे पहले बात करते हैं अरावली की शुरुआत कहाँ से हो रही है। तो अरावली की शुरुआत होती है, एक जगह पड़ती है गुजरात के अंदर, पालनपुर। कौन सी जगह? कहाँ पड़ती है? गुजरात के अंदर। ठीक है, और इसकी समाप्त जहाँ ये होती है, जहाँ इसकी एंडिंग पॉइंट है, वो कौन सा है? दिल्ली के अंदर एक जगह है, रायसेन की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? रायसेन की पहाड़ियाँ। रायसेन की पहाड़ियाँ। अपने यहाँ पर एक और जगह है, राष्ट्रपति भवन। ठीक है, हाँ, राष्ट्रपति भवन भी लिख सकते हो आप, यहीं पर है राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन कहाँ पड़ता है? ये दिल्ली के अंदर। तो पालनपुर गुजरात से लेकर रायसेन की पहाड़ियों तक अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 692 मीटर। कितनी है? 692 मीटर। तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा कहाँ फैली हुई है? सॉरी, और वो हाइट होती मीटर में, किलोमीटर। क्या है ये? किलोमीटर। हाँ, ठीक है। तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा कहाँ फैली हुई है? कौन सी जगह पर, कौन से राज्य के अंदर? राजस्थान के अंदर। किसमें? राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर इसकी टोटल लंबाई होती है 550 किलोमीटर। कितनी है? 550 किलोमीटर। ठीक है, तो देखा जाए तो 80% जो हिस्सा है वो किस में आता है? केवल राजस्थान के अंदर। कितना? 80%। तो अरावली घटने से सबसे ज्यादा नुकसान कौन से स्टेट को है? राजस्थान को। ठीक है, देखो ये तो अपन बात करें लंबाई वगैरह की। नेक्स्ट अपन बात करें कि राजस्थान के अंदर इसका प्रवेश कहाँ से होता है। तो राजस्थान में प्रवेश करती है खेड़ ब्रह्मा सिरोही से। कहाँ से प्रवेश करती है? खेड़ ब्रह्मा सिरोही। ये कहाँ पर जगह पड़ती है? सिरोही के अंदर, खेड़ ब्रह्मा सिरोही। और राजस्थान के अंदर इसका एंडिंग पॉइंट है वो है खेतड़ी झुंझुनू। कौन सा है? खेतड़ी झुंझुनू के अंदर। खेड़ ब्रह्मा सिरोही से राजस्थान प्रवेश करती है और खेतड़ी झुंझुनू तक जाकर ये क्या होती है? समाप्त। ठीक है, और राजस्थान के अंदर टोटल लंबाई इसकी कितनी है? 550 किलोमीटर, 550 किलोमीटर। अब देखो गुजरात से क्या लगता है? राजस्थान गुजरात के साथ लगता है? नहीं, इधर गुजरात कहाँ यार? गुजरात इधर ही, इधर तो हरियाणा के साथ लगता है। ठीक है, हाँ, तो वैसे देखा जाए तो ये इधर तो गुजरात, राजस्थान और हरियाणा 3 स्टेट के अंदर फैली हुई है। और लास्ट एंडिंग खत्म कहाँ होती है? दिल्ली के अंदर जाकर। ठीक है, अभी जो है कुछ दिनों पहले जो है अपने जो हाई कोर्ट जो है उसने जो है एक आदेश जारी किया अरावली को हटाने का। उसने हाई कोर्ट ही कहता है कि जो है 100 मीटर से जो नीचे पहाड़ियाँ हैं उनको क्या कर दो? हटा दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो अरावली का हिस्सा नहीं है। इससे मुझे ये लगता है जैसे कोर्ट तो कल ये भी कह सकता है कि जिस व्यक्ति की हाइट 6 फुट नहीं उसको तो इंसान नहीं है। वही बात हो रही है भाई कि 100 मीटर से नीचे पहाड़ियों को अरावली पहाड़ी नहीं मानी जाएगी, उसको क्या करना है? हटाना है। तो कल तो कोर्ट ये भी कह दे जिस इंसान की हाइट कितनी नहीं है 6 फुट, वो इंसान उसको निपटाओ, वो वाली बात होगी। कल कह सकता है, क्या भरोसा। ठीक है, फिर भी और यदि ये लोग ये मानते हैं कि अरावली एक क्या है? केवल पर्वत श्रृंखला है, तो ये गलत बात है। अरावली वो ये मानते हैं केवल क्या है? निर्जीव पहाड़ियाँ हैं, और क्या है? नहीं है। अरावली जीवंत है। क्या है? जीवंत। अरावली पर लाखों करोड़ से क्या है? पेड़ है। अरावली की पहाड़ियों के अंदर अनंत अनगिनत क्या है? जीव जंतु रहते हैं। ठीक है, तो अरावली कोई केवल मात्र कोई एक सी निर्जीव पहाड़ियाँ नहीं है। क्या है? ये एक जीवंत है, जीवंत पर्वत श्रृंखला है ना। अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। सबसे प्राचीन कौन सी पर्वत श्रृंखला है? अरावली, पूरे वर्ल्ड की। और सबसे नई जो पर्वत श्रृंखला है वो है हिमालय। कौन सी है? हिमालय, वो भी अपने पास है, अरावली भी अपने पास है। ठीक है, तो सबसे नवीनतम जो पर्वत श्रृंखला है हिमालय, वो भी अपने पास। सबसे प्राचीनतम जो पर्वत श्रृंखला है कौन सी? अरावली, वो भी किसके पास है? अपने पास है। ठीक है, आदेश जो जारी किया गया है कि अरावली को क्या कर दो? हटा दो। यह आदेश अरावली को हटाने का नहीं है, यह आदेश है राजस्थान के डेथ सर्टिफिकेट का। किसका है? डेथ सर्टिफिकेट, मृत्यु प्रमाण पत्र राजस्थान का। यदि हट गई, मैं कहता हूं कि राजस्थान के नहीं पूरे भारत का ही है। क्योंकि देखो अरावली जो है ना राजस्थान को 2 भागों में बांट रही है। ठीक है,
इस अरावली की पहाड़ी की वजह से यहाँ जो ये जो इलाका है ये कैसा है, रेगिस्तान है पूरा। इस अरावली की वजह से ये रेगिस्तान बढ़ नहीं रहा है ना। अरावली की पहाड़ी क्या करती है, रेगिस्तान को बढ़ने से क्या कर रही है, रोक रही है। मरुस्थलीकरण को बढ़ने से क्या कर रही है, रोक रही है। जिस दिन अरावली पहाड़ी हट गई तो मरुस्थलीकरण जो है इधर आ जाएगा नीचे की तरफ, तो पूरा राजस्थान किस में हो गया, रेगिस्तान। पूरा राजस्थान के अंदर क्या हो गया, रेगिस्तान। वजह है ना कि भाई अरावली हट गई, ठीक है, दीवार है एक, अरावली क्या है, मरुस्थल को रोक रही है, मतलब दीवार की तरह काम कर रही है। जैसे ये हटेगी ये रेत उड़ उड़ कर किधर आएगी, इधर, है ना। अब यहाँ इधर रेत आएगी। आपने देखा होगा कि जो टीले होते हैं ना, रेतीले टीले, आप जैसे मानो कोई टीला देखोगे 50 मीटर बड़ा है, सुबह आकर देखो वो टीला वहां पर मिलेगा नहीं। मरुस्थलीकरण जो रेत होती है ना, ये रेत रेगिस्तान वाली जो रेत है इतनी फास्ट क्या करती है, गति करती है। अभी तक तो क्या हो रहा है कि यहाँ से रेत उड़ के आती है, यहाँ पर टकरा के ये गिर जाती है वापस, उस अरावली की पहाड़ी को पार नहीं कर पा रही है। जैसे ये पहाड़ी हटेगी फिर क्या होगा, फिर कुछ नहीं, ये जो रेत है उड़ उड़ कर इधर आएगी और यहाँ पर एक परत जम जाएगी। परत जमने की वजह से क्या होगा, वहाँ के पेड़ पौधे सूखना स्टार्ट हो जाएंगे। पेड़ पौधे सूखेंगे तो फिर हो गया मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण फैलता है कैंसर की तरह, किस तरह फैलता है, कैंसर की तरह। और जिस दिन ये हट गई ना पहाड़ियाँ, उस दिन क्या होगा कि ये यहाँ हम ये सोच रहे राजस्थान को नुकसान है, अभी तो मान लो कुछ समय के लिए राजस्थान को नुकसान होगा, लेकिन ये बढ़ेगा ना फिर आगे रोकने वाला कौन है, लास्ट तक वो रोकने वाला ही नहीं आगे। तो अभी तो यहाँ तो कौन रोक रहा है, अरावली, आगे तो रोकने वाला नहीं है। तो पूरे देश के लिए ये मृत्यु प्रमाण पत्र है। और ज्यादातर हवाएं भी इधर की चलती है, और यहाँ से जो गर्म धूल भरी हवाएं आएगी ना, उनकी चपेट में आएंगे इधर वाले सब, है ना। लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा तो बहुत पानी है, क्या फर्क पड़ जाएगा। यार पानी क्या करेगा, मिट्टी जम जाएगी तो रेत ही रेत, पेड़ पौधे खत्म, फसलें उगेगी नहीं। सरकार ने आदेश जारी किया कोर्ट ने कि 100 मीटर से जो नीचे पहाड़ियाँ है, कितने मीटर से, उनको हटाया जाएगा। अरावली के अंदर टोटल पहाड़ियाँ है लगभग 12,000, कितनी है, 12,000, जिसमें से 11,000 100 मीटर से नीचे है, बची कितनी, 1000 ही बची। तो उनको क्यों छोड़ रहे हो, हटाई दो उनको, है ना। एक चीज और, सरकार ने ये कहा, कोर्ट ने ये कहा कि जो पहाड़ी की जो लंबाई नापी जाएगी ना, वो नापी जाएगी वो आसपास की जगह से, किससे, आसपास की। वैसे लंबाई हमेशा पहाड़ी की नापी जाती है समुद्र तल से, किसे नापते हैं, जो समुद्र तल का लेवल, पानी का लेवल एकदम बराबर है, कहीं से ऊपर नीचे नहीं होता, ठीक है। और कोर्ट ने क्या कहा, किसे नापी जाएगी, आसपास की जगह से। आसपास की जगह यार उबड़ खाबड़ है, पहाड़ी इलाका जगह क्या है, उबड़ खाबड़, है ना। अब माना कि जैसे कोई पहाड़ी है जिसकी हाइट कितनी है, 105 मीटर, मतलब ये कटेगी, है ना, मतलब कोर्ट के आदेश के हिसाब से कटनी नहीं चाहिए। लेकिन जो नापने वाला आएगा ना, जो ये खनन माफिया होते हैं, ये ऐसा थोड़ी करेंगे, इनको तो चाहिए भाई, ये क्या करेंगे। अब समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी, 105 मीटर है, लेकिन सर कोर्ट ने क्या कहा, आसपास की भूमि से क्या करनी, लंबाई मापनी। तो 5 मीटर ऊपर से कोई पहाड़ी वाड़ी देख लेगा, उससे नाप लेगा वो, ये भाई 100 मीटर की नहीं है, 99 मीटर की है, कर दिया ना गफला। तो मुझे लगता है कि लास्ट में 100-200 पहाड़ियाँ बच जाएगी अगर हटना स्टार्ट हुआ तो, ठीक है। तो हमें इसको बचाने के लिए क्या करना है, लड़ना, आंदोलन करना। यदि आंदोलन होता तो लड़ने के लिए जाना है, ठीक है, घर में मत सोए रह जाना। मैं खुद कभी किसी आंदोलन में नहीं गया, किसी नेता वेता के कहीं कोई बात ये नहीं जाता कि झंडे लेके निकल लिए। अब अपन को खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। कोई यदि बड़ा नेता इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो हम उसको क्या करना है, साथ देना है, ठीक है। ये तो अपन ने कर ली भौगोलिक बात, कौन सी बात की, भौगोलिक, ठीक है। लेकिन अरावली से जुड़ी हुई ऐतिहासिक बातें भी है। अरावली हटने का मतलब, अरावली देखा जाए तो अरावली केवल पहाड़ियाँ नहीं है, अरावली राजस्थान की संस्कृति का क्या है, आधार है। अरावली राजस्थान की क्या है, जीवन रेखा है। अरावली के अंदर, अरावली पहाड़ियों के अंदर राजस्थान का इतिहास छुपा हुआ है। ये वही अरावली पहाड़ियाँ है जहाँ पर कभी महाराणा प्रताप बैठकर युद्ध किया करते थे, पता है ना आपको। हाँ, जब मुगलों ने आक्रमण किया था, महाराणा प्रताप महल छोड़कर चले गए थे, तो रुके हुए कहाँ थे उस समय, अरावली पहाड़ियों के अंदर। आज भी अरावली पहाड़ियाँ, जब आप जाओगे हल्दी घाटी के अंदर, तो हल्दी घाटी चिक चिक अपने इतिहास को क्या करती है, बखान करती है। आ रहा समझ में। अरावली घाटने का मतलब भौगोलिक जो बदलाव होगा वो तो होगा ही, ऐतिहासिक रूप से जो अपनी जितनी भी जो बातें जुड़ी हुई है ना इतिहास से, वो सब मिट जाएगी। आ रहा समझ में।
हाँ, अरावली के ऊपर फिर वो दुआ याद आता है बिना कि एक राजकुमार है जो जो जंगली सुअर होता है ना, जंगली सुअर, उनको मारने के लिए निकलता है। किसको? जंगली सुअरों को। तो जंगली सुअर को मारने के लिए निकलता है कि राज्य के अंदर जितने भी पहाड़ियों के अंदर जितने भी जंगली सुअर है अरावली पहाड़ियों के अंदर, उनको सबको क्या करना है? मारना है। तो वो सब सुअरों को क्या कर देता? मार देता है। ठीक है। एक गुफा के अंदर, अरावली की गुफा के अंदर एक जोड़ा बचता लास्ट में। क्या बचता है? केवल एक जोड़ा, एक नर और एक मादा। सुअर जो होता है ना, नर और एक मादा, मादा जो होती है उसको बोलते हैं सुअर के अंदर भूंडण। क्या बोलते हैं? भूंडण। तो सबको मार दिया राजकुमार ने। अब केवल एक जोड़ा बचा हुआ है अरावली की पहाड़ी के अंदर, वो दोनों बैठे हुए हैं। ठीक है। अब जब वो राजकुमार अपनी सेना के साथ उधर से गुजरता है तो घोड़ों की चलने की आवाज़ आती है। तब सुअरी जो है सुअर से कहते अपन दोनों क्या करते, पहाड़ी के पीछे जो रास्ता है उससे निकलकर भाग जाते हैं, वरना ये हमको क्या कर देंगे? मार देंगे। तब कहता सुअर किससे? सुअरी से। कि सुअर सुअरी से कहता है कि मगरो छोड़ो हूँ नहीं, मुंडन मत बिलमाई, सेला टकरा जेलशु भाग्या वंश ल जाई। मगरो मतलब पहाड़ी। मगरा का मतलब क्या होता है? पहाड़ी। कि मगरो छोड़ू हूँ नहीं, भूंडन मत बिलवाए। मगरो छोड़ू हूँ नहीं मतलब मगरा छोड़कर भागूंगा नहीं, भूंडन मत बिलमाए। भूंडन मतलब सूरी, बिलमाए का मतलब होता है भयभीत करना, डराना। ठीक है। कि हे भूंडन, हे सूरी, मुझे डरा मत, मैं मगरा छोड़कर भागूंगा नहीं। सेला टकरा जेलशू। सेला कहते भाले को। सेला किसको बोलते? भाले को। टकरा कहते मार। सेला टकरा जेलशू, भाले की मार झेल लूंगा। ठीक है। भाग्या वंश ले जाए, लेकिन यदि मैं भाग गया तो मेरा वंश क्या हो जाएगा? लज्जित हो जाएगा। लोग कहेंगे कि राजस्थान का सुअर को डर कर भाग गया। क्या कहेंगे लोग? राजस्थान का सुअर होकर डर कर भाग गया। तो इन पहाड़ियों के अंदर राजस्थान का इतिहास छुपा हुआ है। ये पहाड़ियाँ बखान करती राजस्थान के इतिहास का। ठीक है। तो अरावली के कटने का मतलब राजस्थान से उसका दिल छीन लेना है। अरावली जिधर हट गई मतलब अब ये समझ लो कि एक वो इंसान है, उसका हार्ट निकाल लें, जीवित रह पाएगा? नहीं रह पाएगा ना। अरावली जिधर हट गई राजस्थान खत्म है। सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, राजस्थान क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो अपन सबको क्या करना है? इसका विरोध करना पड़ेगा। ठीक है। विरोध नहीं किया तो मरना पड़ेगा। आ रहा? समझ नहीं आ रहा? आने वाली पीढ़ी अपन गालियाँ निकालेगी कि मेरे बड़कों ने कुछ भी किया नहीं। हमारे राजस्थान के अंदर तो कहावतें चलती है कि सर साटे रुख रहे फिर भी सस्तो जान। सुना आपने? सर साटे रुख रहे तो भी सस्तो जान। सर का मतलब सिर, रुख मतलब पेड़, रुखड़ो। राजस्थान में बोलते हैं रुखड़ा। रुखड़ा किसको बोलते हैं? पेड़ पौधों को। कि सर साटे रुक रहे फिर भी सस्तो जान, कि सर देना पड़े और पेड़ बच रहे हो तो भी सस्ता सौदा है, लेकिन पेड़ कटने नहीं चाहिए। राजस्थान वो है जहाँ पर अमृता देवी विश्नोई ने 363 व्यक्तियों के साथ मिलकर पेड़ों की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी थी। कट गई थी पेड़ों के साथ कि पहले हमको काटना पड़ेगा फिर पेड़ काट सकते हो आप। ठीक है। आज बात किसकी है? पूरी अरावली की। आ रहा समझ में? तो वो यदि पेड़ों के लिए जान दे सकते हैं। यहाँ पर राजस्थान के अंदर एक संत हुए थे, संत जाम्बू जी महाराज, वो है ना जाम्बू जी महाराज। उन्होंने यही कहा था पेड़ को काटना नहीं है। ठीक है। यदि तुम जाम्बू जी को अपना आदर्श मानते हो तो अब तुम्हें लड़ना पड़ेगा। और यदि तुम केवल धोख देते हो, मुकाम जाके आ गए, धोख दिया है, अगर उससे रामू जी खुश होंगे तो नहीं होंगे।